साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक संपन्न। सावन माह में सुबह 5 से रात 11 बजे तक होंगे पशुपतिनाथ के दर्शन। त्योहारों पर गर्भगृह में प्रवेश नहीं। बैठक में श्रावण माह की व्यवस्थाओं पर की चर्चा। मंदसौर का लाला देश सेवा के लिए अग्निवीर के माध्यम से जाएगा। ग्वाला समाज का सुपुत्र अग्निवीर के माध्यम से 8 माह की ट्रेनिंग करके मंदसौर पहुंचा। शहर में जगह जगह हुआ स्वागत। मंदसौर में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा कन्या कौशल शिविर का अभियान। शिविर के अंदर बच्चों ने बड़ी निष्ठा के साथ पूरे समय हवन मंत्र योग अभ्यास किया। शहर में मशाल के साथ हाथ में झंडा लिए चली युवतियां रैली में हुई शामिल। श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक मंदिर सभागार में हुई। कलेक्टर ने लोक निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में चल रही पशुपतिनाथ लोक के निर्माण कार्य को मिशन मोड में पूरा करे। बारिश से पहले शेड निर्माण का काम खत्म करे। पर्यटन विभाग रोज निर्माण की मॉनिटरिंग करे। बैठक में श्रावण माह की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। सामान्य दिनों में मंदिर करीब 12 घंटे खुला रहता है, दिन में पट बंद रहते हैं। वहीं सावन माह में श्रद्धालु सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक लगातार 18 घंटे भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर सकेंगे। श्री पशुपतिनाथ प्रबंध समिति की बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान निर्देश दिए गए कि पशुपतिनाथ लोक निर्माण का कार्य जल्द पूरा किया जाए। बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग ने पशुपतिनाथ लोक निर्माण एजेंसी को निर्देश देते हुए कहा कि पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्य जल्द पूर्ण हो, इसके लिए मिशन मोड में काम करे। बारिश से पहले शेड निर्माण का कार्य पूर्ण करे। निर्माण कार्य की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें। समस्या आने पर तुरंत बताएं तथा आगे कार्रवाई करें। इसके साथ ही बैठक में श्रावण माह में की जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। श्रावण माह में मंदिर का समय प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक पूर्वानुसार निर्धारित रहेगा। अभिषेक मनोकामना अभिषेक प्रतिवर्षानुसार होगा। सोमवार, रविवार, हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी एवं अन्य विशेष त्योहार पर गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। दर्शनार्थी बाहर से दर्शन का लाभ ले सकेंगे। मनोकामना अभिषेक पुनर्वास पूर्वानुसार मंदिर समिति द्वारा मनोकामना अभिषेक श्रावण मास में किया जाता है, जो प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक संस्कृत पाठशाला की वैद पाठी ब्राह्मण तथा आचार्य श्री ज्ञानी द्वारा कराया जाएगा। आज भगवान पशुपतिनाथ प्रबंध समिति द्वारा बैठक रखी गई है। इस बैठक में आज जो यहाँ पशुपतिनाथ लोक का जो निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ उसके संबंध को लेकर और आगामी जो सावन मास है उसकी तैयारियों को लेकर और सभी व्यवस्थाओं को कैसे आने वाले जो भक्त हैं, आने वाले श्रद्धालु हैं, उनको यहाँ कोई अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े, इन सब सारी ही व्यवस्थाओं को लेकर आज ये बैठक यहाँ रखी गई है। और हम सब ये चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था हो ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मंदसौर शहर की नयापुरा रोड स्थित ग्वाला समाज का सुपुत्र अग्निवीर के माध्यम से 8 माह की ट्रेनिंग करके मंदसौर पहुंचा, जहां जगह जगह स्वागत हुआ। अब देश सेवा के लिए रवाना होगा। मंदसौर शहर ग्वाला गवली समाज का लाला भी अब देश सेवा के लिए तैयार है। शहर के नयापुरा रोड स्थित ग्वाला समाज के एक परिवार का बेटा सचिन ग्वाला पिछले 8 माह से ट्रेनिंग पर था, जो कि अग्निवीर के माध्यम से अब देश सेवा के लिए तैयार है। आज 8 माह की ट्रेनिंग करके वापस मंदसौर पहुंचे सचिन ने बताया कि वह अग्निवीर बना है। देश सेवा करके वह अपने माता पिता व समाज के साथ साथ शहर का नाम भी रोशन करेगा। देश सेवा के लिए जो भी टास्क मिलेगा उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करने के संकल्प के साथ देश सेवा के लिए तैयार हुआ है। आज सोमवार को अग्निवीर के 8 माह की ट्रेनिंग करके मंदसौर लौटा देश का वीर सैनिक का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। इस दौरान पूरा मार्ग देशभक्ति से उत्प्रोत नजर आया तो भारत माता जी के जयकारों से गूंज उठा। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं सहित शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शहर की गांधी चौराहा पर भी भव्य स्वागत किया है। हाँ, मैं अग्निवीर बना हूँ। इसने 8 महीने की ट्रेनिंग करी है मैंने और अपने माता पिता का नाम सोचा क्या था, किस तरह से तैयारी की गई? ये मैंने मेरे गुरुजी जैन जी माली उनकी एकेडमी में तैयारी करी और माता पिता के आशीर्वाद से आज यहाँ लगा हूँ। किस तरह देश की सेवा करेंगे? जो भी मिलता जाएगा, टास्क मिलता जाएगा, उसका पूरा करेंगे। और अब देश अपनी जान से भी बढ़ के देश है। पहले देश की सेवा सबसे पहले है मेरे बेटे के लिए। मैंने इसी के लिए उसको आर्मी में भेजा है। एक ही बेटा है मेरा और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा देश की सेवा करे। माँ तो पहले देश। बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। हमारा भाई आज 8 महीने की ट्रेनिंग करके
अग्निवीर बन के लौटा है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। देश की महत्वपूर्ण जो है सेवा है देश रक्षा, और देश रक्षा में देश के युवाओं की भागीदारी बड़ी संख्या में बढ़ रही है। और मेरे दशपुर का माहौल बदल सा नजर आ रहा है कि आज देश भर में हजारों सैनिकों का सम्मान होता है, लेकिन मंदसौर की ऐसी धरती है कि 774वें सैनिक के रूप में हमारा भाई सचिन मंदसौर में अग्निवीर के माध्यम से अपनी सेवा भारत भूमि की रक्षा के लिए देने जा रहा है। और पूरा माहौल खुशी का है कि पूरा परिवार उसका पलक पावड़े में उठाकर जब वो ट्रेनिंग पूरी करके आया है, तो निश्चित रूप से वो जिस गंभीर विषय पर इस भारत भूमि की रक्षा का जो वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में माहौल खड़ा हुआ है, उस माहौल में अपनी भागीदारी निभाने के लिए जाएगा। मुझे गर्व है कि भाई सचिन मेरे परिवार का है, मेरे समाज का है, और वो भारत भूमि की रक्षा के लिए जाएगा। निश्चित रूप से हम सब खुशी के साथ आज पूरे आनंद के साथ वो ट्रेनिंग 8 महीने की पूरी करके आया है, तो उनको खुशी के साथ यह विश्वास दिला रहे हैं कि आप चिंता परिवार की मत करना, आप देश की चिंता करना, भारतीय सीमाओं की चिंता करना, हमारे देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना। मंदसौर शहर की कालाखेत स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा 5वां कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया है। शिविर के अंदर बच्चों ने बड़ी निष्ठा के साथ पूरे समय हवन मंत्र, योग अभ्यास, प्राणायाम के साथ ही जीवन मूल्यों के सिद्धांत जैसी बच्चों ने 80 बच्चों ने शिक्षण को प्राप्त किया। शहर में निकला रैली, मसाल के साथ ही झंडा हाथ में लेकर चली युवतियां। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा 5वां कन्या कौशल शिविर गायत्री शक्तिपीठ गौतम नगर कालाखेत में संचालित किया जा रहा है। इस दौरान शहर के विभिन्न मार्गों से एक रैली गायत्री परिवार द्वारा निकाली गई, जिसमें आगे मशाल लेकर चल रही बालिका तो पीछे दो की लाइन में बालिकाएं हाथों में गायत्री परिवार का झंडा लेकर नारे लगाते हुए शहर में निकली। तो वहीं शिविर के चौथे दिवस पर मंदसौर कर्मशील बैंक के अध्यक्ष विनय दुबेला ने अपने उद्बोधन में कहा कि आपको जो भी भारतीय संस्कृति की मिल रही है शिक्षा, ऐसी शिक्षा वर्तमान समय में बहुत ही मुश्किल है। गायत्री परिवार ने पूरी दुनिया के अंदर गायत्री महायज्ञ एवं संस्कारों का बीजारोपण करते हुए घर घर गायत्री को पहुंचा दिया है। इस शिविर की सार्थकता जब भी संभव है जब हम मिलकर अपने गांव जाकर इन बातों को अपने तक सीमित न रखते हुए कम से कम 10 बच्चों को इसके प्रेरणा का संकल्प लेकर आने वाले शिविर में उनको आमंत्रित करेंगे। 21वीं सदी नारी सदी है, इसको हमें आंखों को देखना अवसर मिल रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों अव्वल स्थान पर प्राप्त कर रही है। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा कन्या कौशल प्रशिक्षण वर्ग 5 दिवसीय आयोजित किया गया, जिसमें 70 से अधिक बालिकाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आई, और उनका 5 दिन का जो प्रशिक्षण था उतना सदा हुआ था जो भारतीय संस्कृति का, समाज का अध्ययन, जिसमें आने वाले समय की चुनौतियों से लेकर बिटियाओं को किस किस प्रकार के प्रशिक्षण देने चाहिए, उन सारे प्रशिक्षणों को बिटियाओं को दिया जा रहा था। जिसमें हवन से कराने से लेकर मंत्रोच्चार के साथ सुबह योगासन से लेकर अंतिम सुबह 4:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक के सारे क्रम बनाए गए थे, जितने व्यवस्थित सुचारू रूप से बिटियाओं ने सुबह 4:30 बजे से रात को 9 बजे तक के जो क्रम थे, निश्चित रूप से समाज की बिटियाओं में अपने शौर्य के माध्यम से बिटियाओं को नए प्रशिक्षण लेने का काम गायत्री परिवार के माध्यम से हुआ। मेरा भी जाने का अवसर उसमें लगा। बिटियाओं ने पूरा कार्यक्रम जिस प्रकार से सजा हुआ था, आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए जो गौरवशाली मातृशक्ति हमारी देश की रही है उनके बारे में अध्ययन करने का उनको अवसर मिला, इस देश की संस्कृति को जानने का अवसर मिला, और जो हमारी सनातन परंपरा है उसको जानने का उनको अवसर मिला। इस शिविर में बिटियाओं ने पूरे आनंद के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया। मंदसौर शहर के अति प्राचीन मोतिया खाई नाले पर भी भूमाफियाओं की नजर है, तो वहीं नाले के कुछ भाग पर अतिक्रमण भी हो गया है, जिसको लेकर पार्षद ने नगर पालिका को नाले का सीमांकन करने को कहा है। तो आज मंगलवार को जन सुनवाई में भी आवेदन दिया गया है। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 37 के पार्षद दीपक गाजपा ने नगर पालिका सीएमओ को एक पत्र देकर शहर के अति प्राचीन मोतिया खाई नाले पर लगातार बढ़ रही अतिक्रमण को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए नाले को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नाले का सीमांकन करने की मांग की गई। तो वहीं आज मंगलवार को जन सुनवाई में भी जिला प्रशासन को एक आवेदन देकर मोतिया खाई नाले को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की गई है। मंदसौर शहर में ऐसे तो सरकारी नालों को दफन करके आज उन पर आलीशान कॉलोनियां बना दी गई है, किंतु शहर के अति प्राचीन मोतिया खाई नाला जो वर्तमान में चालू है, जो कि बारिश के दिनों में शहर की राम टेकरी, जनता कॉलोनी, कोटिया सहित कई कॉलोनियों का पानी इस नाले के माध्यम से बहता है। उस दौरान नाला पूरी तरह लबालब होकर बहता है, किंतु पिछले कुछ समय से इस नाले पर भी अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है और नाले के कुछ भाग पर तो अतिक्रमण हो भी गया है। लगातार जैसे देखने में आ रहा है कि मोतिया के नाले पे अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और नाला वैसे बहुत ज़्यादा टूट फूट भी गया है, तो नाले के पुनर्निर्माण का भी प्रस्ताव शासन में पड़ा हुआ नगरीय विकास में, उस पर भी जल्दी कार्रवाई की जा रही है।
और नाले के अतिक्रमण जो हो रहा है उसके लिए भी हम कल मैंने सीएमओ को आवेदन भी दिया है और आज मैं कलेक्टर महोदय के पास भी जाके इसके अतिक्रमण की शिकायत के लिए बात करने वाले हम। नीमच में मनासा तहसील के पावटी गांव के किसान राधेश्याम गाइड ने जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। किसान ने बताया कि उसकी निजी कृषि भूमि पर ग्राम पंचायत ने जबरन सड़क बना दी है। यह काम जून 2023 में किया गया जब वह रिश्तेदारी में गमी के कारण गांव से बाहर था। लौटने पर 6 जून को उसने देखा कि खेत में जेसीबी से 40 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी सड़क बना दी गई है। राधेश्याम ने बताया कि उसकी जमीन सर्वे नंबर 87 रकबा 0.38 हेक्टेयर और सर्वे नंबर 89 रकबा 0.9 हेक्टेयर है। पंचायत ने बिना अनुमति के उपजाऊ और सिंचित खेतों में मिट्टी डालकर सड़क बना दी। विरोध करने पर सरपंच और सचिव ने कहा कि जानकारी के अभाव में सड़क बना दी है, जल्द ही मिट्टी हटाकर खेत को पहले जैसा कर देंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान ने बताया कि कई बार कलेक्टर और एसडीएम मनासा को आवेदन दिए हैं, लेकिन खेत में पानी भर गया है जिससे फसल बर्बाद हो रही है। किसान ने कहा कि वह परेशान और हताश हो चुका है। यदि 8 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो वह अपने परिवार सहित कलेक्टर कार्यालय में आत्मदाह करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। राधेश्याम ने आवेदन में मौजा पटवारी पावटी, सरपंच ग्राम पावटी और सहायक सचिव ग्राम पावटी को जिम्मेदार बताया है। मेरे खेत में 2023 में रोड डाल दिया सरपंच ने, सहायक सचिव ने, और मैंने उनकी 3-4 बार मैंने कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिया, एसडीओ के यहाँ दिया, लोक अधिकारी के यहाँ दिया, मेरी अभी तक कुछ सुनवाई नहीं। ये हर रोड बनाया जो मेरी निजी ज़मीन में डाल दिया। मैं गांव में नहीं था, मैं बाहर गांव गया था और रात में जैसे चला के मेरे खेत में रोड डाल दिया। सरपंच और सचिव ने मैं अब माँ मालूम थी नहीं था जमीन वगैरह नहीं छोड़ डालना चाहती थी, मिट्टी हटे जाना ने, अब आज तक मिट्टी नहीं हटे। मेरी ज़मीन को खुली करवाया। मेरे 47 सारी ज़मीन है, 2 नंबर है 87-89, दोनों की 47 सारी ज़मीन नाप के मेरी ज़मीन में भले 2 मीटर रास्ता आएगा तो मैं छोड़ने के लिए तैयार। नीमच में सरवारिया महाराज गांव में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर 8 दुकानें बना ली गई। इसको लेकर गांव के रहवासी मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि गांव के कंवरलाल पाल और उसकी पत्नी रेखाबाई ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर लिया है, तो उन्होंने नगर पंचायत से मिलीभगत कर दस्तावेज भी तैयार करवा लिए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शासकीय जमीन के दस्तावेज बन ही नहीं सकते, फिर भी यह दंपति भू माफिया की तरह काम कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कंवरलाल और रेखाबाई कहते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने करोड़ों की शासकीय जमीन पर कब्जा कर रखा है। आंकली रोड पर भी करोड़ों की जमीन दबा रखी है। इस जमीन पर सीएम राइस स्कूल या अन्य सरकारी योजना चलाई जा सकती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि शासकीय जमीन को कब्जा मुक्त कर शासन की योजनाओं में उपयोग किया जाए और ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि कंवरलाल पाल और उसकी पत्नी रेखाबाई द्वारा किए गए अवैध निर्माण को गिराया जाए। मामला ये है कि सरवरे महाराज में कंवरलाल जी पाल जो भू माफिया कहलाता है अपने आप को, और उसने आखली रोड पे 2 बीघा जमीन पे अतिक्रमण के ऊपर कब्जा कर रखा है कई सालों से, और उसमें 7-8 दुकानें भी बना रखी है। और उसका कहना है कि इस दुनिया में कौन सा तुरुमखान नहीं जो कंवरलाल पाल की अतिक्रमण जमीन के कोई दुकानें हटा सके। कितने बीघा जमीन है और क्या कर रहा है? सर 2 बीघा से ज़्यादा है, और उसको निर्माण भी कर रखा है, और नगर परिषद का को अधिकारी लोग उससे मिले हुए हैं। और दूसरा सर ये है कि उसने 2011-12 में, बल्कि एक ज़मीन है मोरन सिंगुली रोड के ऊपर, उसमें 10 आदमी की रजिस्ट्री ऑलरेडी पहले हो चुकी है। उसी नंबर की 1044 के नंबर की उसने पटवारी तहसीलदार से मिलकर वो नंबर अलग करके एक उसकी जो रजिस्ट्री हुई थी पहले, उसे 47 दिन बाद में फर्जी रजिस्ट्री 2 बीघे उसने करवा रखी है। इसकी शिकायत करी, क्या कुछ चाहते हैं आप? सर उसका दावा लगाया हमने, जो रजिस्ट्री है 1024 का, तो हमने कोर्ट में दावा लगाया। इस मामले में क्या चाहते हैं? सर इस मामले में चाहते हैं कि शासकीय जमीन पे किसी भू माफिया का कब्जा नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी अन्य गरीब को वो जमीन मिलना चाहिए। शिकायत यह है कि आखली रोड पे शासकीय जमीन पे दुकानें बनी हुई है, उनको हटवाने के लिए हम आवेदन देने के लिए आए। कंवरलाल पाल का कब्जा है, 6 से लगभग 8 दुकानें बनी हुई है, वो शासकीय नंबर में। जिले की मनासा की गांव करजांडा की किसान यशवंत धाकर ने 24 अप्रैल को सहकारी सेवा लाख संस्था करजांडा पर 44.5 क्विंटल गेहूं बेचा था। इसका पंजीयन क्रमांक 251441020053 है। गेहूं की कुल राशि 1,07,912 रुपए बनती है। 1 महीने बीतने के बाद भी किसान को यह राशि नहीं मिली है। किसान ने कई बार संस्था में जाकर जानकारी ली, हर बार संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
इससे परेशान होकर किसान ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में शिकायत की। किसान ने कहा कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो समिति पर तालाबंदी कर विरोध किया जाएगा। यशवंत धाकर झोपड़िया मोहल्ला करजांडा के निवासी है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि जल्द से जल्द राशि दिलवाई जाए। किसान ने कहा कि वह कई बार संस्था के चक्कर काट चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कंजाड़ा सोसाइटी में गेहूं तोला है 24/4/2025 में। अभी तक मेरे को पैसे नहीं मिले और मैं जब भी जाता हूं जब कहते हैं कि 3 दिन में पैसे आ जाएंगे। मैंने 181 पे 3 बार शिकायत की, अभी कोई जवाब नहीं आया। कितने आपके गेहूं थे कब? 44 कुंटल 50 किलो थे। कितनी राशि बन रही है अभी तक? 1,15,700 रुपये बन रहे। और भी कोई है ऐसे गाँव में? हाँ, 12 जना थे जिसमें अब 3 और अटक रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बहुत समस्या आ रही पैसों की और बहुत जरूरत है। किस बात को क्या बोलकर वो पैसे नहीं दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आ जाएंगे वहाँ से राशि में डालेंगे जब आएगा, यूँ बोल रहे थे। अभी आपने शिकायत करी, अंदर क्या कहा? अभी तो पहले की 8 दिन पहले उन्होंने कहा कि 8 दिन में आ जाएंगे। फिर मैं 8 दिन में आया तो अभी फिर कह रहे हैं 3-4 दिन में मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, आपके 3-4 दिन में आपकी शिकायत का निराकरण नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे? मैं सोसाइटी का ताला लगाऊंगा, क्योंकि वो तो बैंक वाले और सोसाइटी वाले किसान के ताला लगाएंगे तो हम क्यों नहीं लगा सकते? मैं खुद लगाऊंगा, जो आएगा जो सबको निपट लूंगा मैं वहाँ पे। क्या नाम है आपका? यशवंत धाकड़ का। गांव सगराना की महिला किसान गुड्डीबाई अपने परिवार के साथ मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची। उसने कलेक्टर को आवेदन देकर बताया कि गांव के बापू सिंह ने उसकी कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है। खेत पर जब भी जाते हैं मारपीट की जाती है। आरोपी ने जमीन पर अवैध रूप से मकान भी बना लिया है। गुड्डीबाई ने बताया कि उसकी जमीन सर्वे नंबर 789 रकबा 0.80 हेक्टेयर है। यह जमीन संयुक्त खातेदारी की है। बापू सिंह पिता हरि सिंह ने जबरन कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता है। कहता है चाहे जो कर लो, जमीन खाली नहीं करूंगा। पीड़िता ने कहा कि उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है। अगर कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी बापू सिंह की होगी। उसने मांग की है कि उसकी जमीन से कब्जा हटाया जाए, पटवारी से जांच कराकर वैधानिक कार्रवाई की जाए। बापू सिंह नामक जो तस्कर है, बापू सिंह जो सगराना का रहने वाला है, वो हमारी जमीन छुड़वाने के लिए हम गए थे उधर, तो वो बोल रहा था गोली से मार दूंगा, ऐसे वो धमकी दी उसने हमको और बोल रहा तुम्हारे जो करना जो कर लेना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और मैं नामी बदमाश भी हूँ, तू मेरे को जानता नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कितनी जमीन है और किसके नाम पे है? मेरी मम्मी के नाम पे गुड्डीबाई और 3 बहनें हैं, रामू भाई, रुक्मण भाई, मान सिंह जैसे इनका भाई है, इनके नाम पे है। तो वो जमीन छोड़ नहीं रहा है। क्या बना रखा उस जमीन पर? जमीन पे उसने मकान बना रखा है। कलेक्टर साहब से ये मांग करूंगा कि मेरी जमीन मुझे जल्द से जल्द दिलाई जाए और जो बापू सिंह है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। बनी रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।